नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जून शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव हो चुका है। आज से 4 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। उत्तर देश में भी मानसून को लेकर अच्छी खबर है। पिछले 10 दिन से रुक से गए मानसून ने फिर गति पकड़ ली है। शुक्रवार को मानसून गोवा से आगे बढ़कर महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को धौलपुर, जोधपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर समेत कुछ शहरों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, पिलानी समेत दूसरे जिलों में तापमान में गिरावट आई। राजस्थान राज्य सरकार की अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना में टोंक जिले के करीब 225 लोन धारकों के 1,72,68,000 रुपए माफ हुए हैं। इस योजना में इन लोन धारकों को 60% से 80% तक की छूट मिली है। ये राशि 3 चरणों की है। जिला अल्पसंख्यक एवं कल्याण अधिकारी सैयद जुबेर अहमद ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने बजट में अल्पसंख्यकों के लोन में छूट देने की घोषणा की थी। ये छूट अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना 2021 3 चरणों में लागू की गई, जिसका प्रथम चरण 30 नवंबर 2021, द्वितीय चरण 31 जनवरी 2022 एवं तृतीय चरण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी था। देवस्थान विभाग के निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना में ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस गुरुवार से शुरू हो गया। 60 साल या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार ने इस बार राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी निःशुल्क यात्रा में आवेदन का पात्र माना है। रिटायर्ड कर्मचारी भी निःशुल्क यात्रा के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन इनकम टैक्स देने वाले कर्मचारी यात्रा के पात्र नहीं होंगे। पति पत्नी दोनों 75 साल से अधिक होने पर अपने साथ एक सहायक को ले जा सकेंगे। सहायक की उम्र 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं है। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन गोयल की मौजूदगी में रीट परीक्षा 2022 को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। गोयल ने कहा कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रहेगी। रीट परीक्षा 2022 का आयोजन 23 और 24 जुलाई को होना संभावित है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीसीटीवी कैमरों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कैमरे 1 दिन पहले लगेंगे। फर्जी स्टाम्प व ई चालान से रजिस्ट्री कराना अब आसान नहीं होगा। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पंजीयन मुद्रांक विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब रजिस्ट्रियों में लगाए जाने वाले स्टाम्प और उनके नंबर को भी स्कैन कर ट्रेजरी की वेबसाइट से चेक किया जाएगा। विभाग ने सॉफ्टवेयर में ई चालान की जांच का सिस्टम जुलाई में लागू कर दिया था। पहले 20,000, 25,000 रुपए कीमत के स्टाम्प की रंगीन फोटो स्टेट कॉपी रजिस्ट्री के साथ लगाने के मामले सामने आ चुके हैं। स्टाम्प की स्कैनिंग के बाद अब रजिस्ट्रार कार्यालयों में काम कर रहे सूचना सहायकों को फर्जी स्टाम्प व उसके नंबर की पहचान में आसानी होगी। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना इलाके में अवैध रूप से संचालित अवैध क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाड़मेर डिप्टी सीएमएचओ पीसी दीपन को शुक्रवार को ग्रामीणों ने मौके पर ही घेर लिया और धक्का मुक्की कर क्लिनिक बंद कर दिया। इसके बाद डिप्टी सीएमएचओ के ड्राइवर ने दौड़कर शटर ऊपर खींचकर दीपन को बाहर निकाला। इस दौरान लोग दीपन पर हमले को उतारू हो गए। उन्होंने दौड़कर गाड़ी में बैठकर जान बचाई। धोरीमन्ना पुलिस थाने में नीम हकीम के खिलाफ राजकार्य में बाधा और हमला करवाने का मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 5 व 6 मई 2022 तक आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट समीक्षा परीक्षा 2021 के विभिन्न 11 सब्जेक्ट की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इसके लिए आपत्ति आज शनिवार से दर्ज करवाई जा सकती है। लास्ट डेट 13 जून है। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि मॉडल आंसर की जारी की गई है। यदि किसी भी लाभार्थी को इन पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 11 जून से 13 जून 2022 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकता है। धौलपुर जिले सहित अब राज्य के सभी थानों में अब सीआई स्तर के अधिकारी लगेंगे। अब तक इन थानों में एसआई को थानाधिकारी लगाया जाता था। जिले में अब तक 6 थानों में सीआई थानाधिकारी लगते थे व 10 थानों में एसआई थानाधिकारी थे। इसमें बदलाव करते हुए अब एसआई स्तर के सभी थानों को भी सीआई स्तर में परिवर्तित कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में प्रदेश के सभी थानों में एसएचओ के पद पर सीआई की नियुक्ति की घोषणा की थी। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी अब एसएचओ की कुर्सी मिलने से थानेदार के रूप में काम कर रहे हैं। एसआई उन्हीं थानों में द्वितीय अधिकारी के रूप में काम करेंगे। अजमेर जिला पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक ने 732 कार्मिकों के ट्रांसफर किए, जिसमें एएसआई, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को इधर उधर किया है। ये सभी ट्रांसफर स्वयं की प्रार्थना व प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने 85 एएसआई सहित 178 हेड कांस्टेबल व 469 कांस्टेबल की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है और सभी को नए स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।
टोंक जिले के बीसलपुर बांध में मछली पालन का ठेका 2 साल से नहीं हो पा रहा है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने से सरकार को करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इस दौरान सरकार या संबंधित विभाग का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होने से लोग अवैध रूप से मछलियों का शिकार कर रहे हैं। इसके चलते कई बार खूनी संघर्ष भी हो चुका है। इस बड़े बांध में मछली पालन से सरकार को करोड़ों रुपयों का राजस्व मिलता है। करीब 2 साल पहले इसका मछली पालन का ठेका MP की फर्म को करीब 5 करोड़ रुपए में मिला था। जिला वुशु संघ और वेदाग्रणी कला एवं सांस्कृतिक संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 8वीं जिला स्तरीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में वुशु फाइटरों ने खेल कौशल के प्रदर्शन से विजय हासिल की। विजेताओं को राज्य स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। जिला वुशु संघ के महासचिव कन्हैयालाल मिश्रा और अध्यक्ष शिव दत्त आर्य ने बताया कि विजय पैराडाइज गार्डन व रिजॉर्ट में मधु शर्मा के मुख्य आतिथ्य और आर्यवीर दल के संरक्षक दलपत सिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के सभी विजेता खिलाड़ी हनुमानगढ़ में 17 से 19 जून तक आयोजित होने वाली 16वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। रेलवे के एक अधिकारी ने 25 से भी अधिक भ्रष्टाचार के मामलों को 3 साल तक दबाए रखा। अब दबदबा होते ही इन्हें अलग अलग विंग को भेजकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा रेलवे की विजिलेंस विंग की ट्रैफिक ब्रांच में हुआ है। पहले चारों मंडलों के 25 से अधिक भ्रष्टाचार के मामलों को दबा दिया गया। अब 3 साल बाद इन्हें चारों मंडलों को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से एक कर्मचारी जुलाई 2020 में रिटायर हो चुका है। जयपुर शहर का पारा इन दिनों 42 डिग्री से अधिक चल रहा है और घर घर पानी की समस्या बनी हुई है। सबसे अधिक परेशानी टेल एंड के 90,000 घरों को हो रही है, जहां सिर्फ हर दिन 10-15 मिनट पानी आता है। वहीं मालवीय नगर स्थित आदिनाथ नगर में डायमंड लेन में विभाग के अधीक्षण अभियंता साउथ पर मेहर बरसा रहा है। पहले 40 लाख रुपए खर्च कर 1 किलोमीटर दूर से 6 इंच की DI पाइप की डायरेक्ट राइजनिंग लाइन डलवा दी। अब 2 दिन पहले 5 लाख रुपए की लागत से 3 इंच की HDPE पाइपलाइन और बिछवा डाली। राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस को अब जल्द ही रोबोट का भी साथ मिलेगा। ये रोबोट चौराहों पर पुलिस कर्मियों की तरह ट्रैफिक रूल फॉलो कराएगा, साथ ही रूल तोड़ने वालों पर कैमरे से नजर रखेगा। इसे बचकर निकलना मुश्किल होगा। प्रदेश में सबसे पहले ये रोबोट जयपुर के JDA सर्किल पर तैनात किया जाएगा। JDA और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी की ओर से दिए गए डेमो के मुताबिक ये रोबोट करीब 14 फीट हाइट का होगा, जिसे 6 फीट के ऊंचे सर्किल पर लगाया जाएगा। रोबोट का एक हाथ करीब 4.1 फीट लंबा होगा, जबकि 2 फीट का हाथ और 2 फीट का ही सिर होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य धौलपुर में फेल हो गया। इस साल 20,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य था, लेकिन अंतिम तारीख 10 जून तक किसानों से सरकार 1 किलो गेहूं भी नहीं खरीद पाए। वजह पैदावार कम होने के कारण किसानों को बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले 150 रुपये क्विंटल ज्यादा मिलना है। हालांकि शुक्रवार को सरकारी खरीद बंद होते ही बाजार भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल टूट गए। शुक्रवार को मंडी में गेहूं के भाव 2100 रुपये बोले गए। सरकार 1 अप्रैल से 30 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।